आपको याद है जब आपने इस कंपटीशन की दुनिया में पहली बार कदम रखा था? वो दिन जिस दिन आपको कुछ पता नहीं था आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आगे जाकर आपको क्या बनना है, क्या करना है, कुछ डिसाइड नहीं किया था। सिर्फ आप गए थे दोस्त बनाने, उस दुनिया को जीने, उधर एंजॉय करने। लेकिन आज वही पहला दिन, वही लाइफ, आपका वही पहचान, लेकिन आप अभी डाउट में, क्या बनने वाले हैं, क्या बनने वाले, कुछ पता नहीं। तो अंदर ही अंदर अपने आप में सेल्फ डाउट हो रहा है, किधर जाऊं, कौन से कॉलेज में जाऊं, कौन से उसमें पढ़ूं। यही तो डिफरेंस होता है स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में। जब आप पहली बार डिसाइड कर रहे होते हैं मेरी लाइफ में क्या करना है, वो फेज लाइफ की जो आगे जाकर आपकी दुनिया बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं हमेशा आता ही रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वीडियो विल डिस्क्राइब अबाउट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइफ: पर्सनल, इमोशनल एंड एकेडमिकल। तो ये वीडियो के अंत में हम आपको एक कंक्लूजन देंगे, व्हाट शुड यू थिंक अबाउट स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के अंदर हम 2 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फ्रीडम और रूटीन लाइफ। स्कूल लाइफ यानी कि रूटीन लाइफ, सुबह के 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, ब्रेकफास्ट खाओ, यूनिफॉर्म लगाओ, फिर कॉलेज स्कूल के लिए रेडी हो, फिक्स्ड, शाम के 4 बजे घर आओ, फिर ट्यूशन में जाओ या तो खेलने जाओ, फिर असाइनमेंट करो, फिर सो जाओ, फिर कल वही रिपीट। वही लाइफ तो है ना स्कूल लाइफ। लेकिन कॉलेज लाइफ कोई टाइम टेबल नहीं, सिर्फ क्लासेस भी खुद चूज करो। यूनिफॉर्म लगाना है नहीं लगाना है मतलब नहीं, अपनी मनपसंद की ड्रेस, अपनी मनपसंद के टाइम में उठो, सो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। ये कॉलेज लाइफ। लेकिन द रियलिटी हिट्स जब रूटीन लाइफ से हम कॉलेज लाइफ फ्रीडम में इंटर करते हैं। हमें लगता है रूटीन लाइफ वाज बोरिंग, वो सही नहीं था हमारे लिए। अपनी मन की करने की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा को मारते मारते एक ही टाइम को रेगुलरली फॉलो करना पड़ता था, एक ही शेड्यूल को रेगुलरली फॉलो करना पड़ता था, एक ही रूल्स को दिमाग में रख कर चलना पड़ता था। हमें वो टाइम तो बहुत बोरिंग लगता था, मज़ा नहीं आता था। लेकिन आपने कभी सोचा है अगर आपकी लाइफ में स्कूल लाइफ नहीं होती तो आपको कितनी मुश्किल होती? कॉलेज लाइफ मतलब फ्रीडम, जो टर्म फ्रीडम डिस्क्राइब करती है ना, दैट्स वेरी वेग। फ्रीडम का मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हैव यू एवर थॉट अगर स्कूल लाइफ में वो सेम रूटीन फॉलो नहीं करना पड़ता तो कॉलेज लाइफ में कितनी मुश्किल होती? इधर कहने वाला कोई नहीं है ये करो वो करो, लेकिन आप खुद ही करेंगे, खुद ही अपना टाइम मिलाएंगे पढ़ने के लिए, खुद ही अपना टाइम मिलाएंगे खेलने के लिए, खुद ही अपना टाइम मिलाएंगे क्लासेस अटेंड करने के लिए, खुद ही अपना टाइम मिलाएंगे बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। वो कैसे आता है? वही रूटीन लाइफ तो होगा ना। उसी लाइफ की वजह से आपका एक फाउंडेशन तो बन गया, इसीलिए तो आज आप कॉलेज लाइफ में सक्सेस होंगे या आगे जाकर कॉलेज लाइफ में सक्सेस होंगे। ये स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में डिफरेंस। एक जब आपको कहने वाला कोई नहीं होता, स्कूल लाइफ जहाँ आपको टीचर्स बोलते हैं ये करो वो करो, फिक्स रूटीन में करो, सुबह जल्दी उठो, ये स्कूल आओ, पीटी में बैठो, असेंबली में बैठो, उसके बाद क्लासेस अटेंड करो, शाम को 4 बजे के बाद ही घर जाना, फिर जाने के बाद खेलो, असाइनमेंट करो, सो जाओ, फिर वही रिपीटेटिव। और दूसरा
इधर आपको कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपने मन के, लेकिन फिर भी आपको टाइम तो डिवाइड करनी पड़ेगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉलेज लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं है, वही रूटीन, वही सब कुछ सेम रूटीन में काम करता हूँ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि सब अपनी मन पसंद कर लो, कुछ ना। फ्रीडम मतलब खुद के हिसाब से टाइम मिलाओ, लेकिन आपको करना तो वही पड़ेगा जो आपने स्कूल लाइफ में किया है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, खाने का टाइम भी फिक्स्ड होना, क्लासेस के टाइम भी फिक्स्ड होगा तो वो रिपीटेटिव भी होगा, सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेगा। जस्ट ये कि क्या आगे, क्या पीछे, क्या बाद में, वो आपकी चॉइस होगी। एक बात है, जब आपको ज़्यादा ही फ्रीडम मिल जाता है तब आपके पास ज़्यादा ही चॉइस हो जाते हैं, तो चॉइस होगा तो आपके पास कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली होगा। पहले आप सुबह 7 बजे उठकर 8 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, अभी आप 12 बजे उठेंगे, 1 बजे क्लासेस जाने का भी मन नहीं लगेगा। क्यों? यू हैव मोर चॉइस। क्लासेस जाऊं या ना जाऊं, नोबडी केयर्स। यही तो है डिफरेंस, यही तो है जिधर आपको मजा आता है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम that will be a regretful moment for your life. And then second is emotional. स्कूल में होते हैं वही दोस्त, 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक वही सेम बेंच, वही सेम टीचर्स, वही सेम आसपास के लोग, कुछ बदलेगा नहीं। उस टाइम में हमें लगेगा ये लोग मेरे लाइफ में क्यों इतना है। जब इनसे मैं बाहर चला जाऊंगा तो आई विल फील डिफरेंट, आई विल एक्सप्लोर। मुझे नए लोग मिलेंगे जो आपको कॉलेज लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। नए लोगों के साथ मैं घूमूंगा, नए दोस्तों के साथ दोस्तों बनाऊंगा, नए टीचर के साथ मैं बात करूंगा, मज़ा आएगा, बहुत खुशियाँ मिलेगी मुझे। लेकिन जब एक्चुअली में आपके पास नए लोग होंगे, स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग लोनलीनेस। वो टाइम जो बचपन के दोस्तों के साथ गुजारे वो कभी नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आई वॉज इन अ रेसिडेंशियल स्कूल फॉर 8 years। 8 years मैंने जो टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताया अब मुझे कभी नहीं मिलेगा, और ये कॉलेज लाइफ में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। जब वो टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं होता, दोस्तों के साथ सिर्फ खेलो, खाओ, कूदो, उन्हीं के साथ हिड़ो, उन्हीं के साथ सो, उन्हीं के टाइम में सो, उन्हीं के साथ सब कुछ दोस्तों के ऊपर डिपेंड करता था। वही टीचर्स हमें गाली करते थे, वही टीचर्स हमसे समझाते थे, वही टीचर्स हमें केयर करते थे, लेकिन इधर कोई केयर नहीं करेगा, सब अकेला ही। जब आपको डिफरेंस समझ में आएगी तब आपको स्कूल लाइफ में जाने का मन करेगा। एंड दैट्स वेयर कॉलेज लाइफ में आपको ये चीज़ फेस करनी ही पड़ेगी। वो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे, सबके अपने अपने टाइम होंगे, सब अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे, सब एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते होंगे, लेकिन कोई बता नहीं सकता, क्योंकि दैट विल बी योर हैबिट। आपको मन होगा चेंज करने का, लेकिन आप कर नहीं सकते, बिकॉज आपको तो फ्रीडम चाहिए था। वही फ्रीडम आपको अभी लोनलीनेस देगी। दोस्तों साथ में नहीं होंगे, अकेला करना पड़ेगा सब कुछ, इमोशनली इतने डैमेज हो जाएंगे। एक टाइम आएगा आपको जब आप अपने आप में डाउट करेंगे, आप वो प्लेसेस को डाउट करेंगे जिधर आप अभी पढ़ रहे होंगे, जिधर आप कॉलेज एज अ अपनी गोल। एक टाइम आएगा जब आप जिस कॉलेज में जाने को इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी कॉलेज में जाने के बाद आपको उधर से निकलने का मन करेगा। एंड वेयर
college life defines. And that's the difference between school life and college life. And the last, academic life. This one is very much interesting for all of us. इसी के लिए तो हम कॉलेज में आते हैं, इसी के लिए तो हम स्कूल में जाते हैं। कॉलेज में क्या होता था एकेडमिक लाइफ मतलब? टीचर बोलेगी ये पढ़ो, टीचर बोलेगी वो पढ़ो, ये असाइनमेंट करके आओ, कल आके मैं तुम्हें पूछूंगा, नहीं आया तो मैं मारूंगा। वही तो लाइफ, सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड होता था। टीचर ने बोला तो करेंगे वरना नहीं, टीचर ने बोला तो ये करना है वरना नहीं। टीचर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते थे उसकी भी प्रोबेबिलिटी टीचर बता देती थी। ये चैप्टर के कवर करके आओ, ये आएगा क्वेश्चन। हम वही करते थे, उसी को बार बार रट कर हम क्लास में जाते थे, पास होकर वापस आते थे। वो था स्कूल लाइफ। लेकिन इधर प्रोफेसर सिर्फ क्लास में 1.5 घंटे के क्लास में पढ़ाएगा, उसके बाद कुछ नहीं, सब आपको खुद करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स विल डिपेंड अपॉन यू। प्रोफेसर नहीं बोलेगा तुमने असाइनमेंट किया है तो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा या तो नहीं किया है तो मारूंगा। प्रोफेसर आपको चॉइस देगा, आपको करना है या नहीं करना है, आपके ऊपर है। जब आपको एक चॉइस मिलेगा तब आप ही समझ सकते हैं आप कितने काबिल होंगे, कितनी लगन के साथ वो काम करेंगे। अटेंडेंस कोई मतलब नहीं। स्कूल में तो कंपलसरी मिनिमम इतनी मेंटेन करनी पड़ती थी, कॉलेज में मतलब नहीं। आप जाओ ना जाओ, किसी को कुछ मतलब नहीं, सिर्फ आपकी ग्रेड्स में इफेक्ट पड़ेगी बाद में जाकर। एकेडमिक लाइफ यही तो होता है, एक मोमेंट ऑफ टाइम में जाकर सब कुछ बदल जाता है। जो आप पहले करते हैं वो बाद में आकर, जो आपको पहले बोरिंग लगता था, जो बाद में आकर आपको वो उसका वैल्यू समझ में आता है। जो आपको पहले एक्साइटमेंट लगता था, बाद में जाकर आपको उसको वो मज़ा नहीं था जैसे लगेगा। सिंपल वर्ड्स में, स्कूल लाइफ में एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, कॉलेज लाइफ में योर एफर्ट्स मैटर। आप कितने सिंसियर है अपनी गोल को लेकर, कितने सिंसियर है अपने पाथ को लेकर, वही मैटर करता है। सो इन कॉलेज योर स्ट्रगल शिफ्ट्स फ्रॉम योर बुक्स टू डिसीजंस। स्कूल लाइफ में तो सिर्फ पढ़ना था, बुक पढ़ो पास हो जाओ। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या तो आप कॉलेज में हैं तो आपकी डिसीजन मैटर करती है। पढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल ये होगा कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है, मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो मैटर करेगा। इट विल बी वेरी मच टफ। शुरुआत के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। पुराने आदतों, पुराने कल्चर सबको बदल कर यू हैव टू डेवलप अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू फिट इन दैट न्यूली क्रिएटेड कल्चर। जो 12 साल आपने एक आदत, एक पढ़ाई को एक पर्सपेक्टिव के साथ डेवलप किया था, को यू हैव टू चेंज। सो बहुत मुश्किल होगी एकेडमिक लाइफ तो कॉलेज में। और एकेडमिक लाइफ भी डिफाइन आगे के 2 पर्सपेक्टिव्स करेंगे, आपकी पर्सनल और इमोशनल लाइफ। वो जैसे होंगे वैसा ही आपका एकेडमिक लाइफ भी डिफाइन करेंगे। तो ओवरऑल सम अप करते हुए, स्कूल लाइफ वाज अ फाउंडेशन फॉर यू। आपको एक बेस बना कर देती है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस बनता है उतना ही स्ट्रॉन्ग ऊपर के लेवल्स होंगे। घर बनाते वक्त
बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो घर गिरने की चांसेस बहुत होती है। इसलिए स्कूल लाइफ भी वैसा ही होता है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस स्कूल लाइफ में, जितनी डिसिप्लिन, जितनी रूटीन लाइफ आपको उधर मिलती थी, वो एक बेस बनाता था। सो स्कूल लाइफ वाज अ फाउंडेशन फॉर यू। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल। बट कॉलेज लाइफ for your exploration. You have to explore what do you want to do. You have to explore, are you really interested on that? You have to explore. You have to decide what to do next, what matters to me. तो एक रियलिटी है आपका स्कूल, तो एक रियलिटी है। हमारा स्कूल लाइफ में डिसिप्लिन और जो फाउंडेशन बिल्डअप किया था कि मदद की वजह से आगे जाकर हमारी कॉलेज लाइफ में फ्रीडम हमें बिगाड़ने से रोक सकती है। लेकिन अगर हमारे कॉलेज लाइफ में फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ तो वो डिसिप्लिन कुछ काम का नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या सही या क्या गलत है। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। आपको सिर्फ ये ख्याल ध्यान में रखना है, स्कूल लाइफ ने आपको क्या दिया, कॉलेज लाइफ ने आपको क्या देगा। दोनों को कंबाइन करके यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, यू विल डेवलप अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड यू विल लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। I hope you got some information that will definitely help you to shape your college life in a different way. आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका भाई आपसे विदा मांगता है। थैंक यू।